अध्याय 4 श्लोक 26। अन्य योगीजन श्रोत्रादिक सब इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं और अन्य लोग शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। सुपरिचित वैदिक यज्ञ के रूपक के द्वारा यहाँ सब यज्ञों अर्थात साधनाओं का निरूपण अर्जुन के लिए किया गया। यज्ञ विधि में देवताओं का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए अग्नि में आहुतियां दी जाती थीं। इस रूपक के द्वारा यह दर्शाया गया है कि इस विधि में न केवल आहुति भस्म हो जाती है बल्कि उसके साथ ही देवता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आत्मज्ञानी पुरुष अथवा साधकगण श्रोत्रादि इंद्रियों की आहुति संयम अग्नि में देते हैं, अर्थात वे आत्म संयम का जीवन जीते हैं। इस प्रकार इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति भस्म हो जाती है और साधक को आंतरिक स्वातंत्र्य का आनंद भी प्राप्त होता है। यह एक सुविदित तथ्य है कि इंद्रियों को जितना अधिक संतुष्ट रखने का प्रयत्न हम करते हैं वे उतनी ही अधिक प्रमथनशील होकर हमारी शांति को लूट ले जाती हैं। आत्म संयम की साधना के अभ्यास के द्वारा ही साधक को ध्यान की योग्यता प्राप्त होती है। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में इंद्रिय संयम का उपदेश है तो दूसरी पंक्ति में मन संयम का। इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों की संवेदनाएं प्राप्त करके ही मन का अस्तित्व बना रहता है। जहाँ शब्द स्पर्शादि 5 विषयों का ग्रहण नहीं होता वहाँ मन कार्य कर ही नहीं सकता। इसलिए विषयों से मन को अप्रभावित रखने की साधना यहाँ बताई गई है, जिसके अभ्यास से ध्यानाभ्यास के लिए आवश्यक मन की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। जिस पुरुष ने मन को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है उसके विषय में भगवान कहते हैं अन्य अर्थात साधक शब्दादिक विषयों को इंद्राग्नि में आहुति देते हैं। प्रथम विधि में विषयों की संवेदनाओं को इंद्रियों के प्रवेश द्वार पर ही संयमित किया जाता है, जबकि दूसरी विधि में अभ्यंतर में मन के सूक्ष्मतर स्तर पर उन्हें नियंत्रित करने की साधना है। और भी दूसरे प्रकार के यज्ञ बताते हुए भगवान कहते हैं। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।